जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन शाओ ने जू वैनिंग की तारीफ ये करती थी। जू वैनिंग जो कि शर्माने लगती है, लिन शाओ जो कि अपने तलवार को इस्तेमाल करते हुए फ्लाई करते हुए वहां से जाने लगता है। जू वैनिंग जो कि शर्माते हुए देख रही थी। सिस्टम वार्न कर रहा था, डिटेक्ट किया गया है जू वैनिंग का जुनूनी जो कि होस्ट से ज्यादा ही बढ़ चुका है। इसके साथ ही सिस्टम जो कि लिन शाओ को रिवार्ड के तौर पर डुएल करते हुए सन का स्किल दिया होता है, उसके साथ ही उसके बारे में डिटेल बताया गया होता है जो कि हमें जानने की जरूरत नहीं है। लिन शाओ ये देखने के बाद कहता है, सिस्टम तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। हमें दिखाया जाता है लिन शाओ जो कि अपने रूम में आने के बाद आराम कर रहा होता है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, जब से ये चिन दूसरे पीक में ज्वाइन हुआ है, जिसकी वजह से अजीब अजीब सिचुएशन आता जा रहा है सामने, और इसके बारे में कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मेरी मॉडल बनने की ख्वाहिश में भी प्रॉब्लम आ रहा है। जूनियर जू वैनिंग सिर्फ मेरे एक जूनियर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि सपोर्टिंग रोल जियांग युआन जो कि एक टूल मैन है इस नॉवल में, उसने भी मुझे शॉक कर दिया है। अगर जूनियर यूरों को चोट ना पहुंचता तो मैं जरूर जियांग युआन के साथ मिलकर उससे लड़ाई करता, उस डीमन को हरा देता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया के लोग रियल है और मौजूद है, इनकी खुशियां दुख तकलीफ जो कि एकदम रियल जैसे हैं। जियांग युआन ने ये बिल्कुल ही सही कहा था, ग्रेट पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जाता है। अगर ये चिन की तरह लक मेरा होता तो वो बुढ़ा आदमी मेरे साथ मिल जाता तो मैं यहाँ पे रुक के जरूर से अपनी मास्टर और किंगडम सेट के जितने भी लोग हैं और जूनियर को बचा लेता। ये अफसोस की बात है, मेरे पास एक सिस्टम है और इसके अलावा मैं एक विलन हूँ जो कि प्रोटैगनिस्ट ये चिन को बिल्कुल ही हरा नहीं सकता। सिस्टम मैं आलसी हो चुका हूँ तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर करके। मैं सीधे अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ, क्या युवों का जो प्लॉट था वो कंप्लीट हो चुका है इस बार या फिर नहीं हुआ है। सिस्टम बता रहा था जो करंट का ब्रांच लाइन है, जो पार्ट है प्लॉट का, वो आपसे बिलोंग करता है। यहाँ तक कि स्टैंडर्ड कैरेक्टर रिस्टोरेशन भी हो चुका है, इसलिए जो आने वाला प्लॉट लाइन है उसे केयरफुली करिए और अपनी तरफ से अच्छे काम करिए। तो लिन शाओ जो कि मन में सोचने लगता है, इसे भूल जाते हैं जो मेरा पुराना प्लान है उसी के हिसाब से चलूंगा। जो 5 मेरिडियन कंपटीशन है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगर फिर से कोई चेंजेस आता है तो मैं अपने तकदीर को एक्सेप्ट कर लूंगा। ये भी सोच ही रहा था कि अचानक से सिस्टम जो कि कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है, बेमी हैव सॉलिंग इमॉर्टल टेक्निक जो कि रिफाइन हो चुका है और इस टेक्निक को अपग्रेड भी कर दिया गया है जो कि सेकंड वॉल्यूम में पहुंच चुका है। इसका इफेक्ट जो कि बिल्कुल ही अलग है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी स्पेल और टेक्निक को चुरा सकते हैं, यहाँ तक कि उस ओपोनेंट के सोल को भी निकल सकते हैं। लेकिन इसमें एक बैरियर है, ओपोनेंट का भी कल्टीवेशन आपकी ही कल्टीवेशन के हिसाब से होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। और हम इसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं होस्ट, क्योंकि आपने अपने गोल्डन एनर्जी को ब्रेक थ्रू करने के बाद आप अर्ली स्टेज के धर्मा फेज पे पहुंच चुके हैं। लिन शाओ ये देखने के बाद हैरान हो जाता है। उसके साथ ही अपने शर्ट को खोलते हुए अपने पेट की तरफ देखता है तो वो एक औरत जो कि व्हाइट कलर का होता है उसकी पेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। लिन शाओ मन में सोचने लगता है, मैंने पहली बार उस रात को उस एलेक्सर को चुराया था, उसके बाद से मेरा सोल जो कि प्रमोटेड हो चुका है टॉप लेवल पे। ये फीलिंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है और मेरा जो पावर है वो इम्प्रूव होता जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। लिन शाओ अपने शर्ट को खोलने के बाद कल्टीवेशन के पोज में बैठ जाता है। उसके साथ ही और अट्रैक्ट हो रहा था। जब लिन शाओ अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है सामने जो कि एक तलवार होता है। वो देखने के बाद मन में सोचने लगता है, ये क्या मजाक चल रहा है, मेरा धर्मा इमेज एक स्वॉर्ड कैसे हो सकता है। इस नॉवल की कहानी के हिसाब से लिन शाओ एक विलेन है, यहाँ तक कि वो अपनी गोल्डन एलेक्सर रेलम पे भी नहीं पहुंच पाए, तो इसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि वो कभी भी अपने धर्मा रेलम पे भी पहुंच पाएगा। लेकिन मेरे तीनों ही जूनियर्स के पास जो धर्मा रेलम का इमेज है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। यहाँ तक कि मेरी मास्टर जो कि रेनकार्नेट की पावर की मालिक है, उनके पास भी लुआइन डिवाइन बर्ड का धर्मा इमेज है। वो बर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरे पास एक स्वॉर्ड आ चुका है जो कि एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितना भी बुरा नहीं है, मैं एक विलन हूँ तो ये सिचुएशन बिल्कुल ही फिट करता है। ये भी सोच ही रहा था कि अचानक से बाहर से किसी का आवाज आता है जो कि शुयूबे का होता है। शुयूबे कहती है, एल्डर सिंह मुझे थोड़ा घबराहट महसूस हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या आज रात को मैं आपके साथ सो सकती हूँ। लिन शाओ जैसी ये बात सुनता है वैसे ही उठ जाता है और शर्माते हुए मन में सोचने लगता है, ये लड़की को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है उठे हुए, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे आके कोई मुसीबत करना चाहती है। जब से जूनियर शुयूबे ने उस ड्रग्स का इंसिडेंट किया है जिसकी वजह से उसका जो अच्छा मासूम सा इमेज था मेरे सामने वो खत्म हो चुका है। आदमी और औरत एक ही रूम में अकेले नहीं रह सकते, मुझे ये डर है कि मैं अपने आप पे काबू नहीं कर सकूंगा अगर ऐसा होता है तो। उसके साथ लिन शाओ कहता है, जूनियर शुयूबे आदमी और औरत में फर्क होता है, इसलिए बेहतर रहेगा कि तुम इसके बारे में भूल जाओ। ये अच्छा नहीं रहेगा कि तुम मेरे कमरे के अंदर हो क्योंकि तुम्हारे एल्डर सीनियर ने कपड़े नहीं पहने हैं। जैसे शुयूबे ये बात सुनती है वैसे वो दरवाजे को खोलते हुए अंदर आने लगती है। लिन शाओ ये देखने के बाद हैरान हो जाता है। उसकी सर्दी अपनी इज्जत को बचाते हुए कहता है, जूनियर शुयूबे तुम मेरे साथ क्या करना चाहती है। तो शुयूबे कहती है, एल्डर सीनियर मेरे दिमाग में कुछ है जो कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ। शुयूबे लिन शाओ के बगल में आके बैठ जाती है। लिन शाओ घबराते हुए मन में सोचने लगता है, इस नॉवल का लिन शाओ अगर इस
सिचुएशन में होता तो वो जरूर से ये करना चाहता, लेकिन मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, ना ही मैं ये करना चाहता हूँ। मेरा अभी का जो फ्लोर था वो मुकम्मल हो चुका है। जो अगला स्टेप है वो 5 मेरिडियन कॉम्पिटिशन है जो कि उसको पूरा करना है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। मुझे बस उस 5 मेरिडियन कॉम्पिटिशन का इंतजार है और ना ही मैं फेल होना चाहता हूँ, शुजुबे कहती है। एल्डर सीनियर, मुझे ये यकीन है कि सीनियर यूरोंग ने ये बता दिया होगा कि मैंने सूप में पॉइजन डाला था, जिसकी वजह से आप सभी बेहोश हो चुके थे। शुजुबे अपने हाथ को लिन शाओ के करीब कर ही रही थी कि लिन शाओ घबराते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, कोई भी पागलपंती मत करना। मगर शुजुबे कुछ करना ही चाहती थी कि अचानक से शुजुबे का नजर जो कि नीचे पड़ता है, जो कि लिन शाओ का जो मुर्गा होता है वो बहुत ही ज्यादा उछल रहा था। लिन शाओ खुद भी जो कि शर्मा रहा था, घबराते हुए कहता है, जूनियर शुजुबे तुम यहाँ से चली जाओ। तो शुजुबे कहती है, एल्डर सीनियर मैं अपने दोनों जूनियर की तरह नहीं हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं उनकी तरह हूँ। मैंने बचपन से ही काफी सारे किताबों को पढ़ के आजमाया है, इसलिए मैं ये जानती हूँ। एल्डर सीनियर मैं आपको बचपन से ही एडमायर करती हूँ, तो क्या हम डायरेक्टली एक बार इसे कर सकते हैं। उसके साथ ही शुजुबे जो कि लिन शाओ से चिपक जाती है, तो लिन शाओ जो कि उसे दूर करते हुए कहता है, बेवकूफ तुम ये क्या कर रही हो। जूनियर शुजुबे क्या तुम ये जानती हो तुम इनर डीमन से इन्फेक्टेड हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर ये चलता रहा तो तुम्हारे जितने भी हार्ड वर्क है जो कि पास्ट में तुमने किया वो सभी बर्बाद हो जाएगा। जो भी तुमने किया है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम्हें रोकना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग जो कि तुम्हारे जूनियर्स है, मेरे भी जूनियर्स है जो कि बाहर हैं। अगर हमारे किलंग सेक्टर में से किसी भी डिस्ट्राइवर ने इस तरह के सीन को देख लिया तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैं और तुम किस तरह से अपने सेक्टर को मुंह दिखाएंगे। लिन शाओ ये कहने के बाद शुजुबे की तरफ देखने लगता है। शुजुबे जो कि रोने लगती है और उसके साथ ही कहती है, एल्डर सीनियर मैं आपसे अब कुछ भी नहीं पूछना चाहती, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए जो कि आप मुझे बताइए। मैं फिर यह सीनियर यूरोंग में से आप किसे दिल से ज्यादा पसंद करते हैं। ये भी कही रही थी कि अचानक से यूरोंग जो कि दरवाजे को खोलते हुए अंदर आ जाती है और कहती है, जूनियर शुजुबे तुम बेशर्म हो, तुम मेरे एल्डर सीनियर को जाने दो। शुजुबे सीरियस हो जाती है, उसके साथ ही कहती है, सीनियर यूरोंग तुम मुझे फॉलो कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस वक्त से मेरा पीछा कर रही थी। जो भी हो मैं और आप छुप कर खुलकर लड़ाई कर रहे थे इतने सालों से, लेकिन अभी एल्डर सीनियर यहाँ पे है तो उनसे ही पता कर लेते हैं। जब से मैं बच्ची थी तो इतना अफेक्शन कौन दिखाता था, एल्डर सीनियर ने छुप कर हर चीज मेरे लिए अच्छा किया था। जहाँ तक कि फोटो स्टोन की बात रही तो उन्होंने ये रखा था, और ये बताओ कि किसने इतना केयर किया था। अभी मुझे ये नहीं पता कि लिन शाओ ने कौन सा फोटो स्टोन रखा था, क्योंकि येचिन का कांड पता है कि उसने वो काम किया था जिसकी वजह से लिन शाओ ने उसे जलाया था। अगर आपको भी पता होगा तो बता देना, बाय चांस मैं भूल चुका हूँ। यूरोंग कहती है, ठीक है तुम्हारे अंदर इतना करेज आ चुका है जो कि तुम ये कहने की हिम्मत कर रही हो, तुम्हें ये डर नहीं है कि तुम पर कोई हमला कर सकता है, तो यही बात हम एल्डर सीनियर से पूछ लेते हैं। और जो भी तुमने ये सोच बना के रखी हुई है वो भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद येचिन को तुम ढूंढ लेना, वही तुम्हारे लिए अच्छा इंसान होगा। तो शुजुबे गुस्से से कहती है, सीनियर यूरोंग आप मेरी बेइज्जती कर रही है, मैं और येचिन परफेक्ट मैच नहीं रहेंगे, बल्कि आप और येचिन परफेक्ट मैच रहेंगे, यहाँ तक कि आपकी फैमिली और आप उस येचिन के लिए परफेक्ट मैच रहेंगे। यूरोंग लिन शाओ को कुछ ज्यादा ही करीब कर लेती है और कहती है, एल्डर सीनियर आज आप इस लड़की को सच बता दीजिए, लंबे वक्त के दर्द को झेलने से अच्छा अभी जो दर्द ये झेल लेगी वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी, कैसे मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे एल्डर सीनियर ने मेरी मदद नहीं किए थे, उस वक्त मेरे एल्डर सीनियर ने उस इनर डीमन पे कब्जा करने के लिए मेरी मदद किए थे, और यहाँ तक कि उन्होंने मेरे कल्टीवेशन और क्यूआर ट्रेनिंग में भी मदद किए थे। उसके बाद वो क्रिएट जियाओ डायनेस्टी में मेरे साथ जाने के बाद उस दुश्मन को मारे थे जिन्हें मुझे मारना था, और जैसी वो उठे वैसी वो कैलमन सिटी में आने के बाद मेरी मदद किए थे। और बात रही मेरे लुक की, तो मैं पहले से खूबसूरत हूँ, ये अभी सोच ही रही थी कि अचानक से शुजुबे लिन शाओ के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, एल्डर सीनियर आपको चुप रहने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, सीनियर यूरोंग को आप क्लियरली बता दीजिए जो उन्हें आपको बताना है। आपको इन्हें इल्यूजन में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये अपनी कल्टीवेशन का पाथ खो देंगे, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहेगा। उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी, इसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, जब मैं बच्ची हुआ करती थी तो मेरे गिटार का स्ट्रिंग टूट जाता था, तब एल्डर सीनियर जो कि छुप कर उसे रिपेयर करते थे। और अभी की जो बात करें, मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ, यहाँ तक कि मैंने उसे अपने हाथों से छू कर देखी हूँ, जो एल्डर सीनियर के उस पार्ट का हार्डनेस था। ये बिल्कुल ही एक प्योर लव है जो कि एल्डर सीनियर सिर्फ उससे ही करते हैं और किसी और से नहीं करते। उसके साथ ही यूरोंग और शुजुबे जो कि वो दोनों ही कहती है, एल्डर सीनियर आप हम दोनों में से किसे चुनेंगे। लिन शाओ जो कि खिड़की के पास जाने के बाद आसमान की तरफ देखता है, उसके साथ ही कहता है, मेरी दोनों ही जूनियर क्या तुमने आज रात के आसमान की तरफ देखा है। ये बात सुनने पर शुजुबे और यूरोंग दोनों ही मन में सोचने लगती है, एल्डर सीनियर मैं एक ब्राइट मून हूँ जो कि स्टार की तरह आप पे शाइन कर रही हूँ, सिर्फ हम तीनों ही मिलके आज रात के नाइट का सीन फॉर्म
कर सकते। अब मैं ये समझी कि एल्डर सीनियर जो इतनी मेहनत से एफर्ट कर रहे थे, शूयुए और यूरम जो कि वो दोनों ही लिन शाओ की तरफ प्यारी नजरों के साथ देख रहे थे, उसके साथ ही वो दोनों ही जाके लिन शाओ से गले लग जाते हैं। शूयुए कहती है, एल्डर सीनियर हम गलत थे, हमें आपको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए था, आप मेरे एल्डर सीनियर है और हमेशा ही से एल्डर सीनियर रहेंगे और हम आपके तीनों जूनियर है जो कि हमेशा ही से तीनों जूनियर रहेंगे और हम फैमिली रहेंगे। यूरम कहती है, एल्डर सीनियर आपको उदास होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, हम हमेशा ही से आपकी बातों को मानेंगे और हम बच्ची वाली हरकत वापस नहीं करेंगे। लिन शाओ जो कि मन में सोचने लगता है, ये नेचुरल है उस आदमी के लिए कि वो यानरे के प्यार में गिरफ्तार हो ही जाएगा। हमें दिखाया जाता है यूरम शूयुए जी को लिन शाओ के साथ सोए हुए होते हैं। लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था, इस रात को ये दोनों ही आके मेरे अकल पागल सोच चुके हैं और ये जैसे ही बचपन में ये किया करती थी वैसे ही ये अभी भी हो रहा है। लेकिन ये एटमॉस्फेयर जो कि काफी अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा ब्यूटीफुल है। दो खूबसूरत लड़की के साथ एक ही बेड पे सोना ये काफी ज्यादा दिल को सुकून दे रहा है। इतने लंबे वक्त के बाद इस दुनिया में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये घर जैसा है। अगर तुम हीरोइन ना होती और ना मैं विलन होता तो हम एक खुशहाल फैमिली बना सकते थे। उसके साथ ही लिन शाओ सिस्टम से कहता है, सिस्टम मुझे ये बताओ कि मुझे इस तरह का अजीब फीलिंग क्यों आ रहा है। सिस्टम जो कि जवाब नहीं देता तो लिन शाओ कहता है, अगर इस तरह से चलता रहा तो मुझे नहीं पता कि किस तरह का ना खत्म होने वाला डिजास्टर आएगा। मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मैंने बेहिस्सा वक्त को एक्सपीरियंस किया है। हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है, उसके साथ ही लिन शाओ को दिखाया जाता है। लिन शाओ कहता है, तुम दोनों ही रात के वक्त कुछ ज्यादा ही रूड थी, तुमने अपने भार को मेरे शोल्डर पे दे दिया था जिसकी वजह से मेरा हाथ दर्द कर रहा है। ये भी कही रहा था कि अचानक से जू वैनिंग जो कि दरवाजे से अंदर आते हुए कहती है, एल्डर सीनियर कुछ ज्यादा ही बड़ा हुआ है। मैंने अपने जूनियर्स को कैनिंग सिटी में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था और मुझे लोगों से ये सुनने के लिए मिला कि पिछले रात को फाइट हुआ था गुड एविल में जो कि बहुत ही भयंकर हुआ था। हजारों डीमन सेक्टर के डीमन डिसेबल जो कि मारे जा चुके हैं उस बैटल के दौरान। जब घोस्ट सेक्टर के विच मास्टर का मौत हुआ तो जितने भी डीमन सेक्टर के मेंबर थे उस कैनिंग सिटी से वापस जा चुके हैं। लिन शाओ कहता है, उसके बाद क्या हुआ? क्या तुमने उस विच मास्टर के मारने वाले इंसान को जाना कि उसका लाश कहाँ पे? उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, मुझे उम्मीद है कि जियांग योन उस बैटल के बाद बच चुका होगा। जू वैनिंग कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं। लोगों ने ये कहा था कि एक आदमी जो कि किनलैंग सेक्टर की कॉस्ट्यूम को पहना हुआ था और उस गेट से निकल रहा था और उसका शॉर्ट जो कि खून से भीगा हुआ था। लिन शाओ कहता है, मैं समझ चुका हूँ। उसके साथ ही मैं मन में सोचा था, डैमेड ये जियांग योन कुछ ज्यादा ही भयंकर है। जियांग योन सिर्फ अपने धर्म रेलम पे है लेकिन उसने विच मास्टर को हरा दिया जो कि अपने नेशन सोल रेलम पे था। लिन शाओ शूयुए यूरोंग से कहता है, जाओ सभी डिसेबल को ये बता दो कि हमें अपने रास्ते पे जाना है जहाँ पे हमें जाना है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, इस नॉवल की कहानी के हिसाब से एक डोमिनेट सेक्टर पहले से प्लान बना के रखे हुए किंगलैंड सेक्टर में किसी भी तरह से वो हवा के जरिए पॉइजन को फैला देंगे और इस वजह से डिसेबल का कल्टीवेशन में इफेक्ट पड़ेगा और ये डोमिनेट सेक्टर के लिए आसानी हो जाएगा। वो किंगलैंड सेक्टर को आराम से घेर लेंगे। हालांकि मेरे तकदीर में पहले से लिखा हुआ है कि इस प्लॉट के होने से पहले ही मैं मरने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने दुनिया में चला जाऊंगा। लेकिन मैं एडवांस में डोमिनेट सेक्टर के प्लान को बर्बाद कर सकता हूँ जिसकी वजह से किंगलैंड सेक्टर की मुसीबत थोड़ी कम हो जाएगा। वैसे मैं ये बता दूं, लिन शाओ जो कि 2 दिनों का जो उसने एडवेंचर किया वो पूरा स्टोरी बता रहा है कि उसने किस तरह से किया। उसकी शादी लिन शाओ कहता है, इन 2 दिनों में मैं सभी डिसेबल को दाहे माउंटेन पे लेके जाऊंगा जो कि कैनिंग सिटी के बाहर है। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल वेन है जो कि मैं अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए और सभी जूनियर्स को इस्तेमाल करते हुए 2 के भाग में बांट दूंगा, जिसके बाद मैं किंगलैंड सेक्टर के मेन माउंटेन के स्पीड का कनेक्शन मैं तोड़ दूंगा। सभी ने अपने काम को खूबी से किया। जू वैनिंग जो कि बहुत ही जोशीली थे उसने आते माउंटेन के अकेले ही जला दी। लेकिन मुझे एक बात का यकीन नहीं हुआ, मेरी दोनों ही जूनियर नॉलेजेबल थी। उन्होंने एक्यूरेट लोकेशन बताया था स्पिरिचुअल बीन का। उस चीजें को कंबाइन करने के बाद मेरे दिमाग में कुछ अंदाजा लगा था, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं था जिसकी वजह से उसको मैंने साइड में रहने दिया। उस 2 दिन की जीत के बाद हम सभी टियानडेंग पी की टीम और यीचिंग को इग्नोर करने के बाद लौटे हैं। इन दिनों के तकलीफ के बाद मैं वापस लौट चुका हूँ ईस्टर्न रीजन के कॉन्टिनेंट में। उसके साथ ही लिन शाओ कहता है, अब मुझे घर जैसा महसूस हो रहा है। जू वैनिंग कहती है, एल्डर सीनियर लिन शाओ, मैं फेंगमिन पीक में वापस जा रही हूँ मास्टर को बताने के लिए, इसलिए मैं पहले ही यहाँ से जा रही हूँ। लिन शाओ कहता है, जूनियर जू वैनिंग, मुझे उम्मीद है कि आपका जर्नी अच्छा होगा। दोनों ही जूनियर चलो अब हम चलते हैं मास्टर से मिलने के लिए। ये भी कही रहा था कि अचानक से लू को दिखाया जाता है जो कि अपने बीस्ट पे सवार होते हुए आ रही थी और जो कि हमारे लिन शाओ का नाम ले रही थी। लिन शाओ ये देखने के बाद मन में सोचने लगता है, मैं इस छोटी लड़की को तो भूल ही चुका था, मैं जाते वक्त इसे बाय भी नहीं किया था, जबकि मैं इसका एल्डर सीनियर हूँ तो मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था। ये भी सोच ही रहा था लिन शाओ की अचानक से लू चूंकि लिन शाओ से गले मिल जाती है। लिन शाओ कहता है, जूनियर लू हम आराम से बात करते हैं और ये मुसीबत को करना बंद करो और अपने बीस्ट को संभालो। ये कहते हुए लिन शाओ का हाथ लू के पैर पे चला जाता है। उसके साथ ही वो शर्माते हुए मन में सोचने लगता है, वाह, इसने उसी
बॉक्स को पहने हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, इस तरह की बातों को नहीं सोचना है। सभी डिसेबल्स और शूयूबे यूरोंग जो कि वो देख रहे थे, यूरोंग कहती है जूनियर शूयूबे हमें अभी के लिए लड़ाई नहीं करना चाहिए, जूनियर लू को हम कामयाब नहीं होने दे सकते। तो शूयूबे कहती है मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। सभी डिसेबल लू और ली शाओ की तरफ देखने के बाद जेलस हो जाते हैं और सभी ये चाहते थे कि ली शाओ की तरह इस तरह के पोज में रहते। ली शाओ कहता है जूनियर लू तुम अब शांत हो सकती है, तो लू कहती है नहीं मैं अभी ऐसा नहीं करना चाहती। तो यूरोंग कहती है जूनियर लू तुम अभी पब्लिक में हो और तुम इतनी बड़ी होने के बावजूद इस तरह की हरकत कर रही हो, तुम्हें अब एल्डर सीनियर को छोड़ देना चाहिए। शूयूबे कहती जूनियर लू तुम्हें पता है एल्डर सीनियर कैंगली सिटी में जाने के बाद डीमन को खात्मा किए थे, इसके बाद उन्हें शैनन पिक में जाने के बाद मास्टर से भी मिलना है, तो तुम्हें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो लिन शाओ कहता है जूनियर लू तुम्हें अब मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे जाने देना चाहिए, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें ढूंढने के बाद तुमसे मिलूंगा। लू कहती है नहीं मैं ये बिल्कुल ही नहीं चाहती, मैं बहुत ही लंबे वक्त से अपने एल्डर सीनियर का इंतजार कर रही थी और मैं इसी तरह से अपने एल्डर सीनियर को गले लगा के रखना चाहती हूँ। यूरोंग शूयूबे जो कि गुस्सा हो रही होती है, लिन शाओ जो कि घबराती हुई मन में सोचा था इस तरह के सीन में होने के बाद और इस तरह के पोजीशन में होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बुरी तरीके से मरने वाला हूँ। लू रोती हुई कहती है सीनियर मैं सिर्फ अपने एल्डर सीनियर के साथ कुछ वक्त के लिए रहना चाहती हूँ, लेकिन आप इस तरह से मुझे ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्या इसलिए क्योंकि आप दोनों ही मुझे बेवकूफ मानती है इसलिए मैं अपने एल्डर सीनियर का फेवर नहीं ले सकती? अगर मैं उस येचेन से फाइट के दौरान में इंजर्ड नहीं होती तो मैं जरूर से अपने एल्डर सीनियर के साथ कैंगली सिटी पे मिशन पे जा सकती थी। क्या आप सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ आप दोनों ही हकदार है एल्डर सीनियर की, मैं नहीं हूँ? तो ये बात सुनने और शूयूबे यूरोंग जो कि खामोश हो जाते हैं उसके साथ ही एक दूसरे को देख रही थी। यूरोंग मन में सोचने लगती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम इससे कितना जेलस होते हैं, लेकिन ये हमारी छोटी मासूम जूनियर है जो कि हम इसे बिल्कुल ही नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शूयूबे मन में सोचने लगती है ये मासूम लड़की है लेकिन इग्नोरेंट भी है, लेकिन क्या इसका कोई बैड इंटेंशन है? क्या मैं अभी भी अपने एल्डर सीनियर को उसके साथ रहने दूं? तो यूरोंग कहती है एल्डर सीनियर हमारे पास वक्त नहीं है कि हम लोग के साथ हाल चाल पूछ सके, इसलिए आप उसके साथ रह सकते हैं अकेले क्योंकि वो डर चुकी है। शूयूबे कहती है हाँ एल्डर सीनियर मैं और सीनियर यूरोंग जो कि हम मास्टर से मिलने जाने वाले हैं, इसलिए आप जूनियर लू के साथ कुछ वक्त बिताइए। तो लू कहती है शुक्रिया कहती हूँ दोनों सीनियर कि आपने एल्डर सीनियर को कुछ वक्त के लिए मुझे दे दिया, सच में आपसे मैं बहुत ही प्यार करती हूँ। लेकिन शूयूबे यूरोंग जो कि बिल्कुल ही खुश नहीं थे, हमें किसी रूम का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही लिन शाओ और लू को दिखाया जाता है। लू कहती है एल्डर सीनियर क्या आप ये जानते हैं जब आप मेरे सामने नहीं थे तो मैंने आपको बहुत ही मिस की थी, मैंने ये कोशिश की थी कि मैं छुप कर कैंगली सिटी में आ जाऊँ फिर मैं आपसे मिल पाऊंगी, लेकिन मास्टर ने मुझे पकड़ ली थी। तो लिन शाओ कहता है जूनियर लू ये ठीक है, ये अच्छा हुआ कि तुम इस बार नहीं आई, इस बार का जो मिशन था वो कुछ ज्यादा ही अर्जेंट था, इसकी वजह से मुझे यहाँ से जल्दी जाना पड़ा, इसलिए वक्त की कमी के कारण मैंने तुम्हें गुड बाय भी नहीं कह सका, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होगी ना? लू जो कि लिन शाओ के गोद में बैठी हुई होती है उसके साथ ही कहती है एल्डर सीनियर मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं काफी लंबे वक्त से आपका इंतजार कर रही थी, तो इसलिए आपको एल्डर सीनियर मुझे कोई रिवार्ड तो देना चाहिए। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में हम देखने वाले क्या होने वाला है, और एपिसोड को डिले करने के लिए माफी चाहता हूँ। कुछ इंसिडेंट की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, यहाँ तक कि आज का भी वीडियो नहीं डाल पाता अगर ये ऑडियो नहीं मिलता तो, क्योंकि ये ऑडियो बिल्कुल ही गायब हो चुका था जिसकी वजह से मुझे आधे से फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो में बहुत ही मेहनत लग चुका वीडियो को बनाने में। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो। चलो फिर बाय बाय।